वेलकम टू अनाज अकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशंस। स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज सिखा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके वो देखें और उसे अच्छे से समझें। देन हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल साइन एक्स डी ऑफ एक्स। साइन एक्स का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। सी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और साइन एक्स का इंटीग्रल साइन का जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल लेंगे तो वो हमारे पास माइनस कोस एक्स आता है। ये हमें एज इट इज़ फार्मूला याद करना है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल कोस एक्स। जब हम कोस एक्स का इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस फार्मूले को हमने एज इट इज़ याद कर लेना है। हमें साइन एक्स और कोस एक्स के इंटीग्रल की वैल्यूज़ अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टेन एक्स डी ऑफ एक्स। जब टेन एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, लॉग सीकेन एक्स। सीकेन एक्स कैसे आता है हमारे पास, एक तो सीकेन एक्स हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, 1 ओवर कोस एक्स का इन्वर्स होता है। टेन एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोस एक्स। अगर हम इसका बोथ साइड इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन ऊपर हमारे पास क्या, साइन एक्स, तो इसलिए माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर भी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिवाइड में है और उसकी पावर हमारे पास क्या है, 1 दी है और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद है तो हम उसको इंटीग्रल किस तरह लेते हैं, उसका इंटीग्रल कि लॉग कोस एक्स आ जाएगा हमारे पास। और बाहर हमारे पास ये माइनस साथ ही रहेगा इसके। ये वाला माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, माइनस साइन एक्स था ना, इसलिए ये तो डेरिवेटिव था हमारे पास। ये वाला माइनस हमारे पास साथ आ जाएगा और साथ प्लस सी कांस्टेंट ऐड करवा देंगे। देन हम लॉग कोस एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली जो माइनस है ये हमने इसकी पावर में ले लिया है। ये लॉग का रूल है कि हमारे पास कोई भी अगर लॉग में पावर दी हो तो वो हम लॉग के स्टार्ट में ले आते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास स्टार्ट में कोई भी वैल्यू दी है या कोई भी साइन दिया है तो उसको हम उसकी पावर बना सकते हैं, इसलिए प्लस सी कांस्टेंट वैसे रहेगा। ये हमारे पास क्या है कि लॉग कोस एक्स की पावर -1 है तो इसको जब पॉजिटिव 1 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर कोस एक्स प्लस सी। और 1 ओवर कोस एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेन एक्स के इक्वल। तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ln ऑफ सीकेन एक्स प्लस सी। तो यही हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ था कि जब हम इंटीग्रल लेते हैं टेन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हमारे पास क्या आता है, लॉग ऑफ सीकेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल कोट एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अगर हम कोट एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लॉग साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। अब ये लॉग साइन एक्स हमारे पास किस तरह है, हमारे पास कोट एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स ओवर साइन एक्स। अब इसका भी हम बोथ साइड इंटीग्रल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब इसका इंटीग्रल हम लेंगे तो हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव पहले चेक करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है, अगर डेरिवेटिव हम लें साइन एक्स का तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल। तो कोस एक्स हमारे पास ऊपर मौजूद है इसलिए हम इसको किस तरह लिख देंगे कि लॉग साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऐड करवा देंगे। तो यही हमारे पास कोट एक्स का इंटीग्रल था कि हम जब कोट एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, लॉग साइन एक्स प्लस कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल सीकेन एक्स। सीकेन एक्स का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, लॉग सीकेन एक्स प्लस टेन एक्स। अब हमारे पास लॉग में सीकेन एक्स भी आएगा और टेन एक्स भी आएगा और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सीकेन एक्स का इंटीग्रल भी हम एज इट इज़ ही याद रखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेन एक्स का इंटीग्रल। कोसेकेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, हमारे पास log कोसेकेन एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस कांस्टेंट। इस फार्मूले को भी हम एज इट इज याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब जब हम सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan x प्लस सी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या है, tan x। इसे भी हम एज इट इज याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसे भी हम एज इट इज याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल सीकेंड एक्स टेन एक्स डी ऑफ एक्स। अब जब हम सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, सीकेंड एक्स प्लस सी। इसे हम किस तरह लिखते हैं कि सीकेंड एक्स हमारे पास किसके इक्वल आता है, सीकेंड एक्स इज इक्वल टू होता है 1/, कोज एक्स के इक्वल। इसी तरह टेन एक्स हमारे पास किसके इक्वल आता है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोज एक्स। अगर हम लेते हैं सीकेंड एक्स टेन एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स हमारे पास क्या था, 1/, कोज एक्स और टेन एक्स हमारे पास था साइन एक्स ओवर कोज एक्स। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा कि साइन एक्स ओवर ये हमारे पास कोज एक्स और ये कोज एक्स क्या हो जाएगा, कोज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये हमारे पास था सीकेंड एक्स टेन एक्स। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रल ले लेते हैं इसका भी, डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू हम क्या लेंगे, एक्स के, तो हमारे पास कोज एक्स का पहले डेरिवेटिव चेक करेंगे। कोज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, तो इधर माइनस इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे। देन हम क्या करेंगे कि अब इसकी पावर 2 है इसीलिए हम इसको लॉग में नहीं लिख सकते, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटीग्रल कोस माइनस 2x और ये माइनस साइन एक्स वैसे ही रहेगा टी ऑफ एक्स। अब हमारे पास कोस एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कोस एक्स की पावर है उसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। देन जो पावर आई है उसको हम नीचे भी लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा कि माइनस तो वैसे रहेगा और कोस की पावर क्या हो जाएगी, -1x और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 1 -1। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या है, कोस की पावर -1x। अब जब हमारे पास माइनस है, नेगेटिव में कोस आ रहा है, जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/cos x और 1/cos x हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स के इक्वल। तो हमारे पास सीकेंड एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड एक्स। तो यही हमारे पास फार्मूला दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है कोसेकेंड एक्स कोट एक्स। कोसेकेंड एक्स और कोट एक्स का जब हम इंटीग्रल लेते हैं वो हमारे पास क्या आता है, माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। ये तो सी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये माइनस कोसेकेंड एक्स हमारे पास किस तरह आया है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास कोसेकेंड एक्स किसके इक्वल होता है, 1/sin और कोट एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos x ओवर sin x। क्या करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कोसेकेंड x कोट x इज इक्वल टू, कोसेकेंड x हमारे पास किसके इक्वल था, 1/sin x और कोट x हमारे पास किसके इक्वल है, cos x ओवर sin x। अब क्या होगा, ऊपर तो हमारे पास cos x ही रहेगा, नीचे हमारे पास n x और sin x क्या होगा, sin स्क्वायर x। कोसेकेंड x और कोट x वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों साइड हम अगर इंटीग्रल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आता है, साइन एक्स का पहले डेरिवेटिव चेक करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x, वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसकी पावर हमारे पास 2 है इसलिए हम इसको लॉग में नहीं लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, साइन एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाएगी, आएगा साइन इनवर्स 2x cos x d ऑफ x। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो साइन
इनवर्स 2 है, इसमें +1 कर देंगे और डिवाइड में भी हम ये लिख देंगे। देन हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स x ओवर -1। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर साइन x और साथ ये वाला माइनस। तो हमारे पास 1 ओवर साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड एक्स के। इसलिए हमारे पास क्या आया, इंटीग्रल कोसेकेंड एक्स कोट एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा कि माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन की है। अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। सी हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देन अगर हम कोस एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल किसके आएगा, साइन एक्स प्लस सी। और tan x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा, log secant x प्लस सी। इसी तरह जब हम cot x का इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास log sin x प्लस सी। नेक्स्ट अगर हम secant x का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास आता है log secant x प्लस tan x प्लस सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोसेकेंड x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा, log कोसेकेंड x माइनस cot x प्लस सी। जब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल टू आता है tan x प्लस सी। और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमारे पास माइनस cot x प्लस सी आता है। सेकेंड एक्स और tan x का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास सेकेंड x प्लस सी आता है। और कोसेकेंड x cot x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आता है, माइनस कोसेकेंड x प्लस सी आता है। इन फार्मूलाज को हमने अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये हम फार्मूला अच्छे से याद कर लें तो हमारे पास इंटीग्रल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।